Good morning, students. Today we have to discuss a new practical depending upon the stegometer. This is the method or the determination of percentage strength of given solution with the help of stegometer by the graphical representation. You can see, to determine the strength of a known solution by graphical method with the help of स्टेगनोमीटर। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ये आपका स्टेगनोमीटर है। स्टेगनोमीटर को यूज करने का तरीका वही होगा जिस तरह से हम सरफेस टेंशन में यूज कर रहे थे। इसमें हम जो भी सॉल्यूशन हमें दिया गया है, जिसकी भी हमें परसेंटेज स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर हम उसमें सॉल्यूशन इस मार्क तक चेक कर लेंगे जहां तक मार्क बना है, और उसके बाद इससे नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करते हैं। अब देखिए, परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या आपको उपलब्ध होगा। जैसे स्टेगनोमीटर, दूसरा आपके पास में यहाँ पर 4 सॉल्यूशन दिए गए होंगे। ये 4 बीकर में आपको सपोज 10%, 20%, 30% एंड अननोन। ये जो बीकर है ये आपका अननोन बीकर है। ये 3 बीकर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 में 10% स्ट्रेंथ का सोल्यूशन है, नंबर 2 बीकर में 20% का सोल्यूशन है, और नंबर 3 बीकर या बॉटल में 30% का सोल्यूशन है, और ये नंबर 4 जो बोतल होगी इसमें अननोन सोल्यूशन है। आपको इसी अननोन सोल्यूशन की परसेंटेज स्ट्रेंथ बतानी है कि ये परसेंटेज स्ट्रेंथ कितनी होगी। ये 10% से कम भी हो सकती है और 30% से ऊपर भी हो सकती है, या 10 से 30 के बीच में कहीं पर भी हो सकती है। इसमें इस तरह की ये आपको सोल्यूशन दिए गए होंगे। चारों के चारों सोल्यूशन आपको मिलेंगे और लिखा होगा, आपको डिनोट किया गया होगा कौन सा 10% का है, कौन सा 20% का है, कौन सा 30% का सोल्यूशन है। ये फॉर एग्जांपल है कि 10%, 20%, 30%, इसके स्थान पर 5%, 10%, 15% भी हो सकता है। ये फॉर एग्जांपल है केवल, और ये अननोन सोल्यूशन। यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि आपके पास में जो भी ये स्टेगनोमीटर आपको मिला है, पहले आप इसको चेक कर लेंगे, इसकी एक्यूरेसी चेक कर लेंगे कि यहाँ से नंबर ऑफ ड्रॉप्स इसमें से सही से गिर भी रही हैं या नहीं गिर रही हैं। अगर इसमें जब आप लिक्विड सक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि लिक्विड का फ्लो किस प्रकार का है। अगर ड्रॉप्स इसमें प्रॉपरली फॉर्म हो रही है, प्रॉपरली ड्रॉप फॉर्म होने के बाद ही वो ड्रॉप नीचे फॉल डाउन हो रही है, तब आप उस स्टेगनोमीटर को समझ सकते हैं कि वो सही है। और यदि ये सही नहीं है, मान लिया यहाँ पर नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो बन रही हैं वो ड्रॉप सही नहीं बन रही हैं, वो शेप भी नहीं ले रही है और लिक्विड में गिर जा रही हैं, तो आप इसके एयर प्रेशर को कंट्रोल करते हुए उसकी ड्रॉप को जो आपकी यहाँ पर फॉर्म हो रही है, उसके ड्रॉप के प्रॉपर साइज के लिए इस प्रेशर कंट्रोल से कंट्रोल करेंगे ताकि वो सही से नंबर ऑफ ड्रॉप्स आप काउंट कर सकें। जब आपकी यहाँ पर नंबर ऑफ ड्रॉप्स बनने लगती हैं सही से, तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर 10% सोल्यूशन की नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करेंगे। नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी बार काउंट करेंगे? आप नंबर ऑफ ड्रॉप्स मिनिमम 3 टाइम्स या 4 टाइम्स आप काउंट करेंगे। कम से कम 3 बार आप या 4 बार आप जरूर करेंगे। अगर आप कहीं पर कंफ्यूज होते हैं, कहीं नंबर ऑफ ड्रॉप्स गड़बड़ हो जाती हैं, तब आप उसको फर्दर रिपीट करेंगे। इस तरीके से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर 4 टाइम्स इसकी नंबर ऑफ ड्रॉप्स 10% सोल्यूशन की काउंट की। उसके बाद सेम टाइम आपको ये वॉश कर लेना है, रिंस कर लेना है, बढ़िया से साफ कर लेना है। फिर इससे आपको 20% का जो सोल्यूशन आपको दिया गया है, उस 20% के सोल्यूशन की नंबर ऑफ
ड्रॉप्स इसमें फिर से काउंट करनी है। इसकी भी आप 4 टाइम्स नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट कर लेंगे और उसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। उसके बाद सेम टाइप आप यहाँ पर 30% सोल्यूशन जो आपको दिया गया है उस 30% सोल्यूशन की नंबर ऑफ ड्रॉप्स आप फिर से 4 टाइम्स काउंट करेंगे, 4 टाइम्स काउंट करेंगे और नोट कर लेंगे। इस तरीके से ये तीनों सोल्यूशन जो आपको गिवन है जो कि नॉन कंसंट्रेशन के हैं उनकी नंबर ऑफ ड्रॉप्स इस स्टेगनोमीटर की हेल्प से आप काउंट कर लेंगे। और अब आता है फोर्थ सोल्यूशन जो अननोन सोल्यूशन है जिसकी परसेंटेज स्ट्रेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर अब आप सेम उसी तरह से जैसे यहाँ पर इन तीनों सोल्यूशन की नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट किए हैं सेम उसी प्रकार से यहाँ पर अननोन सोल्यूशन की नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करेंगे। इसको भी आप 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 4 टाइम्स अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो आपको फर्दर आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो जितना यहाँ पर आप एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकें उतना ही अच्छा होगा। तो 4 टाइम्स आप सबकी ड्रॉप काउंट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद इसमें कोई भी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी होती है। आप यहाँ पर लिखेंगे रूम टेम्परेचर जो भी उस समय होगा वो रूम टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल मेथड से। तो आपको ग्राफ पेपर पे ये प्लॉट करना होगा। ग्राफ यहाँ पर हम बना रहे हैं लेकिन आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना होगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर आपको परसेंटेज कंसंट्रेशन, यहाँ पर आपको परसेंटेज कंसंट्रेशन इस एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर डिनोट करना है। और यहाँ पर आप नंबर ऑफ ड्रॉप्स डिनोट करेंगे वाई एक्सिस पर। सपोज ये आपका 10% यहाँ पर आता है, यहाँ पर 20% आता है, यहाँ पर सपोज 30% आता है। सपोज 10% की आपको कोई रीडिंग नंबर ऑफ ड्रॉप्स यहाँ पर आ रही हैं 10 तो आपकी यहाँ पर आ जाएंगी, आप ऊपर की ओर करेंगे 20। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर 20% की 15 कुछ आ रही है वो जो रीडिंग आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद इसी प्रकार से 30% की रीडिंग सपोज आपकी यहाँ पर आ रही है तो आप यहाँ पर उसको ऊपर की ओर वाई एक्सिस पर मेजर कर देंगे। कोई आपको जो अननोन सोल्यूशन की रीडिंग आ रही है जो भी आपकी ड्रॉप्स आई थी, लेकिन हाँ यहाँ पर नंबर ऑफ ड्रॉप्स हम जो बात कर रहे हैं हमने 4 टाइम्स काउंट किए हैं। जो 4 टाइम्स आपने 4 टाइम्स नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो आपने लिया था उसका आप मीन लेंगे, पहले उसका आप मीन लेंगे और मीन लेने के बाद ये यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे। 10% की यहाँ पर आ गई, 20% की यहाँ पर आ गई, 30% की यहाँ पर आ गई। फॉर एग्जाम्पल आपकी अननोन सोल्यूशन की यहाँ पर आती है। जब आप यहाँ पर इन सबको मिलाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। ये एक स्ट्रेट लाइन आपको प्राप्त होगी अगर आपकी रीडिंग सभी सोल्यूशन की एक्यूरेट है, सही से आपने रीडिंग काउंट की है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट की है, तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है दैट मीन्स आपका जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंटिंग है वो गड़बड़ है, वो गलत है। तो ये आपका स्वतः ही आपका चेक भी हो जाता है एक्सपेरिमेंट कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपने सही काउंट की है तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये स्ट्रेट लाइन मिल गई आपको। हमारे पास अब क्या था, ये 10% की थी, ये 20% की थी, ये 30% की थी। अब यहाँ पर जो ये एक पॉइंट आया है ये स्ट्रेट लाइन पर, ये अननोन का है, अननोन का है, इससे आप परपेंडिकुलर यहाँ से डाल दीजिए।
ये हमने परपेंडिकुलर इस पर डाल दिया। परपेंडिकुलर डालने के बाद हम देखेंगे ये 10%, ये 20% और ये यहाँ पर आ रहा है 30% यहाँ है। तो ये जितनी भी कंसंट्रेशन आएगी अप्रोक्सीमेट, जिस तरह से हमने स्केल बनाया है अप्रोक्सीमेट, ये यहाँ पर 22% के करीब शो कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर आप ग्राफ में, यहाँ ग्राफिकल जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफिकली में आपको एकदम एक्यूरेट यहाँ पर मेजरमेंट होगा, क्योंकि ग्राफ पेपर पे आपके छोटे छोटे खाने होते हैं, एक एक खाने पर एक एक खाने के हिसाब से आप यहाँ पर इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर उसको चेक करेंगे तो आपको एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त होगी और आप रिजल्ट में लिख सकते हैं द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सॉल्यूशन इज इतने परसेंट। और इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको